भारत ने गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में मारे जाने वाले अपने 5 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने सरकारी सतह पर पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले फौजियों की शनाख्त जाहिर की है। इनमें भारतीय फौज के 4 और भारतीय फ़िज़ाइया का 1 एहलकार शामिल है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने 6 एहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। फौजियों के वर्सा के मुसलसल दबाव एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई। हलाकतों में सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नाइक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नाइक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरिंदर कुमार शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे मशरिक़ी हमसाए ने मार्का हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाक अफवाज मशरिक़ी और मगरबी अतराफ़ से आने वाले ख़तरात का मुकाबला कर रही हैं और उन पर काबू पाने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान कश्मीर और फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ख़तरात का सामना करने के साथ अमन के लिए अनथक कोशिशें करता रहेगा। कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दुनिया में इस वक्त बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं जो हमारी ज़िंदगियों में ऐसी मुतासर कर रही हैं जिनका पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए जो कि पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र और एज़ाज़ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा न सिर्फ बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है बल्कि अमन के लिए पाकिस्तान की शानदार खिदमत का एतराफ़ है। Our eastern neighbor, having suffered a humiliating setback during the 4-day conflict in May last year, has increasingly resorted to covert tactics and use of proxies in an attempt to undermine the hard-earned peace and stability of our country. At the same time, our valiant armed forces continue to confront the menace of foreign-sponsored terrorism emanating from our western borders. Pakistan remains resolute in its unwavering commitment to advocating the just cause of its Kashmiri brothers and sisters, as well as brothers and sisters in Gaza and Palestine. The recent visit of President Dr. Masood Pezeshkian of Iran to Pakistan was not only a manifestation of the strong brotherly ties between Pakistan and Iran, but also an acknowledgement of Pakistan's important role to promote peace in the region. ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी अफवाज ने जजीरा सरग पर हमला किया जिसे पसपा कर दिया गया। खित्ते में अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमरीका के किसी भी नए हमले का फौरी, शदीद और वसी जवाब दिया जाएगा। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि होर्मुज़ में ईरान की जानिब से एक तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रेडार साइट्स को निशाना बनाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ईरानी कार्रवाई का जवाब देने का इशारा दे दिया था। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ईरान ने कल 4 बार जहाज पर हमला किया जिसमें से 3 को नाकाम बना दिया गया था। क्या इस पर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, यह आप जान लेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान से मुताल्लिक़ कहा है कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अगर ईरान को इस बात पर कोई इख्तलाफ है कि मुफाहमत की याददाश्त पर किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है तो वो फ़ोन उठाकर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता हुआ है। ईरानी मीडिया का बताना है कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल पर बात की है।
ओमान ने यूरोपीय हुक्काम को बताया है कि आबना हुर्मस से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को रकम देना पड़ सकती है। ओमानी हुक्काम ने कहा है कि आबना हुर्मस को अब जंग से पहले के हालात तक नहीं ले जाया जा सकता और आबना हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों से कुछ न कुछ फीस ली जा सकती है। ओमानी हुक्काम ने कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी समंदरी क़वानीन की हमेशा पाबंदी करेंगे, लेकिन आबना हुर्मस को आलूदगी से पाक रखने और जहाज़ों की राहदारी में मदद देने की खिदमत के लिए कुछ फीस ली जा सकती है। दूसरी जानिब कतर ने भी आबना हुर्मुस से टोल वसूली से मुतालिक मिले जुले सिग्नल दिए हैं। अमरीकी खबरी इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीका, यूरोप और खलीज फारस के अरब मुल्कों को इस बात पर तशवीश है कि ओमान ईरान के साथ मिलकर आबना हुर्मुस से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस लेने का कोई निज़ाम कायम कर देगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अभी ये नहीं मालूम कि ओमान जिस फीस की बात कर रहा है वो लाजमी होगी या नहीं। दूसरी जानिब कतर ने भी आबना हुर्मुस के मुस्तकबिल से मुतालिक मिले जुले सिग्नल दिए हैं। मंगल को कतर ने एक बयान में कहा था कि वो ईरान के साथ मिलकर तय करेगा कि समुद्री रास्तों में जहाजरानी कैसे की जाए और उस पर आने वाला खर्च कैसे पूरा किया जाए। मगर 2 रोज़ बाद कतर ने खलीज ताउन काउंसिल के इस बयान पर भी दस्तखत किए जिसमें कहा गया था कि काउंसिल आबना हुर्मुस पर फीस वसूली या उस पर कंट्रोल की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करती है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन पीर को पेरिस में ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें दोनों रहनुमा समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी पर बातचीत करेंगे। ओमानी वजारत खारजा और फ्रांस में इसके सफारत खाने ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार किया है। इसराइल से मुआहदे के खिलाफ लबनान में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे शुरू हो गए हैं। दारुल हुकूमत बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में किए जाने वाले इन मुजाहिरों में सड़कों पर टायरों को आग लगा दी गई, जबकि बाज़ शुरका हिजबुल्लाह और ईरान का परचम लहराते रहे। शहरी पर सफरी पाबंदियां कानूनी अथॉरिटी और मुक़र्ररा तरीक़ाकार के बगैर आयद नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर मुक़र्रर करदा तरीक़ाकार के पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत का शहरी ज़ैन अतीक का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि जुलाई 2022 में तुर्की से डिपोर्ट करने पर शहरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से डाला गया। शहरी की दरख्वास्त पर FIA ने 2 साल से ज़ायद अरसा होने की बिना पर नाम PCLA से निकालने की सिफारिश की थी। पासपोर्ट अथॉरिटी ने शहरी की PCL से नाम निकालने की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। गैर कानूनी एंट्री या फिर किसी और ममनुआ फेल से डिपोर्ट किए शख्स को बगैर अथॉरिटी की मंजूरी के गैर मुअय्यना मुद्दत तक PCL पर नहीं रखा जा सकता। चलास की वादी थोर के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता रोज़ शदीद बारिश के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। रेले में मकानात, बागात, फसलें, राफ्ता पुल और गाड़ियाँ बह गईं, जबकि थोर मिक में मस्जिद भी रेले में मुतासर हुई। सैलाब से वापडा कॉलोनी और रोड को शदीद नुकसान पहुँचा है। वादी थोर की मरकज़ी शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई है, जिससे कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सिर्फ 2 मकामात पर राब्ता सड़कें बहाल हैं। रेलों के बायस मुतादिद मकानात, मवेशी, बागात, फसलें, राब्ता पुल और गाड़ियाँ बह गईं। शेतन और इंगर में भी ज़रई अराजी और फसलों को नुकसान पहुँचा है। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया जाए। DG BDMA दियामर के मुताबिक मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन और बंद सड़कों की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। ताहम रास्ते बंद होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद में आज मौसम गर्म और खुश्क है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद जुज़वी तौर पर बादल बन सकते हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे और दर्जे हरारत बढ़ने का इम्कान है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खलीक अहमद से। जी, इस्लामाबाद का जो मौसम है वो खुश्क और गर्म है और आज इस्लामाबाद में फिर एक दफ़ा जो है वो गर्मी में या दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और कल इसमें जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक और ज़्यादा जो है वो शिद्दत आएगी। आज इस्लामाबाद का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 24 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दोपहर के बाद क्लाउड ज़रूर बनेंगे। इस्लामाबाद में जुज़वी अबरआलूद हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो बारिश का इम्कान जो है वो इस्लामाबाद में नहीं है। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि अब हब्स में इजाफा होगा और जूँ जूँ हम मानसून के करीब जाएंगे हब्स में भी इजाफा होगा और दर्जा हरारत भी जो है वो बढ़ेंगे।
फील लाइक्स जो गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है इस्लामाबाद में, वो टेम्परेचर से थोड़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में भी जो है वो मौसम जो है वो खुश्क है और गिलगित बल्तिस्तान में भी जो मौसम खुश्क के साथ गर्म रहेगा, जबकि कश्मीर और मरी गलियात में जो है मौसम जो दोपहर के बाद जो है वो आबारालूद जो है वो रह सकता है। जी, लाहौर के मौसम की बात करते हैं, जहां गर्मी और हब्स के डेरे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून बारिशों का आगाज़ हो रहा है। मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से। जी, लाहौर जो है 3-4 रोज़ से शदीद गर्मी की लपेट में है और उसके साथ साथ जो मानसून की अलामात हैं वो भी लाहौर के अंदर वाज़ेह तौर पे देखी जा रही हैं। टेम्परेचर तो नॉर्मल है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत का एहसास है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तो 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा, लेकिन गर्मी की शिद्दत का जो एहसास है वो 47 तक जा सकता है। अभी अगर जो गर्मी की शिद्दत का एहसास देखा जाए तो वो 45 तक पहुँच चुका है। इसके अलावा महकमा मौसमियात के ये भी खुशखबरी सुनाई है कि जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून बारिशों का आगाज़ हो रहा है। मानसून बारिशें होने से जो गर्मी और गर्मी की शिद्दत का एहसास है, हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी, दर्जा हरारत भी कम हो जाएगा। तो आइंदा हफ्ते से जो आने वाला सिलसिला है मानसून बारिश का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। लाहौर में ये भी देखने में आ रहा है कि 3-4 रोज़ से मुसलसल किसी न किसी इलाके में बारिश हो रही है, लेकिन वो 5 से 7 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद लाहौर के अंदर जो गर्मी और हब्स है उसमें कमी बारिश होने के बावजूद देखने में नहीं आ रही। पंजाब के बेशतर अजला के अंदर मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा, तो हम लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और चंद एक अजला के अंदर तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। जी, पेशावर में बारिश के बाद भी गर्मी में कमी न आ सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्मी में इजाफे का इम्कान है, जबकि सूबे के बालाई अजला में बारिश मुतवक्किल है। मज़ीद बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा माहम कुरैशी। रास्तों से होते जी, पेशावर में इस वक्त मतलब मुकम्मल तौर पर साफ है, तेज़ धूप निकली हुई है। गुज़िश्ता रात पेशावर में बूंदाबांदी हुई, लेकिन गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या नहीं हो सकी, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर बलाई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश मुतवक्किल है, जबकि सूबे के मैदानी अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो पेशावर में कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का तनासुब 43% रिकॉर्ड किया गया है। टी.आई. खान का दर्जा हरारत आइंदा 24 घंटों के दौरान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। इसी तरह बन्नू का 40 और मर्दान का 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मालम जब्बा में 53, सैयद शरीफ में 10 और पाड़ा चनार में 7 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई है।